हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 9th मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट बेन एंड कंपनी रिपोर्ट, इंडियाज मर्चेंट पेमेंट थ्रू यूपीआई आर एस्टिमेटेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय विच ईयर। देखो, आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोग यूपीआई यूज करते हैं। ठीक है, कैश कम रखते हैं और डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो रिपोर्ट है, बेन एंड कंपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो इंडियाज मर्चेंट पेमेंट थ्रू यूपीआई एस्टिमेट जो है 1 ट्रिलियन कब पार कर सकता है, करेगा ये बाय 2026। ठीक है, ये एस्टिमेट दिया गया है। ये ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 40 to 50% तक हो जाएगी इसमें। ठीक है जी। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है थ्रू विच डिफरेंट बैंक अकाउंट्स आर लिंक्ड विद वन स्मार्टफोन एंड मेक फंड ट्रांसफर विदाउट आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर। डायरेक्टली आप नंबर के थ्रू ही ये पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूपीआई स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ समर एक्शन प्लान टू रिड्यूस डस्ट पॉल्यूशन। डस्ट पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो मेनली जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में ही देखा जाता है। ठीक है जी, दिल्ली में ही है। तो दिल्ली ने ही लॉन्च किया है समर एक्शन प्लान। अब इसमें 30 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और इट इज अ 14 पॉइंट समर एक्शन प्लान। ठीक है, 14 पॉइंट प्लान है। अब डस्ट पार्टिकल्स का मेन रीजन क्या है दिल्ली में? एक है व्हीकल्स। ठीक है, जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, ये डस्ट पोल्यूशन। और दूसरा है कंस्ट्रक्शन साइट्स। इन दो दो रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन जॉब मार्केट इन द नेक्स्ट 5 years। तो अगले 5 साल में देखा जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 22% जो है वो एक्सपेक्टेड रेट है चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन जॉब मार्केट। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा सेगमेंट्स ये टॉप पर हैं। ठीक है जी। इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से, और ये जब से ये चीज मार्केट में है तब से जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ गई। ठीक है जी। तो लगभग देखा जाए अगले 5 सालों में 22% का चेंज आएगा जॉब में। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ग्लोबली जो चेंज होगा एम्प्लॉयमेंट रेट, वो 23% होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी। अब एचडीएफ बैंक साथी जो है, इट इज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट इज टू कनेक्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स विद बैंक्स। ओके, सो हियर द आंसर विल बी एचडीएफसी बैंक ओनली, क्योंकि एचडीएफसी ही तो लॉन्च करेगा अपना बैंक स्मार्ट साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा, ये पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे और अब ये बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, अजय बंगा जी। तो आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं अजय बंगा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंडर सी ट्विन टनल्स बनाई जा रही है और ये बनाई जा रही है मुंबई में। ठीक है जी। इसकी कॉस्ट लगभग 12,721 करोड़ आएगी। ठीक है जी। बीएमसी जो है, बीएमसी कनेक्ट करेगी मरीन ड्राइव को। ठीक है, ये जो ट्विन टनल बन रही है ना, ये कनेक्ट करेंगी मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से। ठीक है जी। तो इन दो चीजों को, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक को मरीन ड्राइव से कनेक्ट करेंगी। ठीक है जी। और लगभग एक्सपेक्टेड है कि 20 नवंबर 2023 में इसको ओपन कर दिया जाएगा। इसकी टोटल लेंथ है 2.07 किलोमीटर्स। ठीक है, जिसमें 1 किलोमीटर जो है वो अंडर सी है। और पानी की जो डेप्थ रहेगी इसमें, सी के अंदर जो डेप्थ है, दैट इज 17 to 20 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो एक बुक, ये जो बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये रिलीज ये बुक जो थी, ये लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। ठीक है जी। अमिताभ कांत कौन थे? ये फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग के पहले सीईओ भी यही थे। इट वॉज पब्लिश्ड बाय रूपा प्रकाशन। ठीक है जी।
अब एक और चीज आ जाती है कि G20 शेरपा कौन है, तो G20 शेरपा भी अमिताभ कांत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ऑफ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है जी, तो लास्ट ईयर ये 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज था, 150 रैंक था। इस बार 161 हो गया है। ठीक है जी, तो इंडिया इज नॉट डूइंग मच वेल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प्स monkeypox virus to evade human immunity? So here answer will be methyl transferase. So B will be the right answer. अब ये monkeypox क्या होता है? ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स होते हैं जैसे पेनफुल रैश हो जाते हैं, इन लार्ज लिम्फ नोड्स और एंड फीवर हो जाता है इसमें। ठीक है जी, तो हियर आंसर विल बी मिथाइल ट्रांसफेरेज। लास्ट क्वेश्चन इज यूलिप पोर्टल इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? अब सबसे पहले ये यूलिप क्या है? इट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हियर आंसर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब यूलिप जो था यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2022 और इसका एम क्या था? इट एम था टू इनेबल पीपल in industry sector to create a market for revenue generation as well as to eradicate monopolies and unequal profits. तो ये एम था इसका। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।